हेलो स्टूडेंट्स, फिर दोबारा से हम क्यूइंग थ्योरी में मैंने आपसे कहा था कि कुछ मॉडल्स हैं और कुछ मॉडल्स हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, वो हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कुछ नोटेशंस हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। वो नोटेशन मैंने लिख दिए हैं, मैं वो आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखिए, जैसे n का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ़ कस्टमर इन द सिस्टम, यानी जो सिस्टम मीन्स जिनको सर्विस मिल रही है और जो वेटिंग में है, जो क्यू में खड़े हैं, तो वो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर होंगे इन द सिस्टम, उसे n से हम नोट करेंगे। यहाँ पर एक लैम्डा है, लैम्डा इज़ एक्सपेक्टेड अराइवल रेट। लैम्डा को हम एक्सपेक्टेड अराइवल रेट, जितने भी लोग आ रहे होंगे वो एक्सपेक्टेड अराइवल रेट पर यूनिट टाइम है, तो हम लैम्डा को लिखेंगे लैम्डा इज एक्सपेक्टेड अराइवल रेट पर आवर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है म्यू, हम घंटे में अगर निकालना चाहें तो पर आवर लिख देंगे। एक्सपेक्टेड सर्विस रेट पर आवर, म्यू को हम एक्सपेक्टेड सर्विस रेट से नोट करते हैं। और ये जो रो है, रो नोटेशन है, रो इज एक्सपेक्टेड फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर विच सर्विस इज बिजी, यानी ट्रैफिक इंटेंसिटी। इसे हम नोट करेंगे रो इज लैम्डा अपॉन म्यू। ये दूसरा एक पी एन, यहाँ पी के सफिक्स में एन है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कंज्यूमर इन द सिस्टम। सिस्टम, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिस्टम हैज एन कंज्यूमर्स, तो उसका जो फॉर्मूला होगा पी एन इज रो टू द पावर एन 1 माइनस रो। अब सपोज करिए मुझे निकालना है कि सिस्टम हैज नो कंज्यूमर, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ हम 0 पुट कर देंगे, तो n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो रो टू द पावर 0 इंटू 1 माइनस रो, और रो की पावर 0 1 हो गया तो 1 माइनस रो, ये लिखा है हमने। P0 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द सिस्टम, ये 1 माइनस रो हो जाएगी। रो को हमने नोट करके आपको बताया लैम्डा अपॉन म्यू सम नोट करते हैं। जैसे कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी क्यू है, तो उसमें अराइवल रेट होगा, सर्विस रेट होगा। ये दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि किसी भी क्यू में क्या अराइवल रेट है और उस क्यू की जो सर्विस हो रही है उसका सर्विस क्या रेट है, और कितना एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड फ्रैक्शन ऑफ टाइम लग रहा है, एक्सपेक्टेड फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर विच सर्वर इज बिजी। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यानी रो, लैम्डा एंड म्यू। अब आपके पास, अब हम आपको कुछ मॉडल्स के बारे में बता रहे हैं। कुछ मॉडल हैं, एक मॉडल है जिस मॉडल मतलब मॉडल है सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल। सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल है, उसमें से हम MM1 इनफाइनाइट FCFS मीन्स, देखिए ये 1 इंडिकेट कर रहा है कि सिंगल सर्वर है, इनफाइनाइट मीन इट हैज़ इनफाइनाइट कैपेसिटी। तो जो ये प्रॉब्लम चलती है इसमें जो सर्विस होती है एक्सपोनेंशियल सर्विस चलती है, एक्सपोनेंशियल सर्विस। और जो अराइवल रेट होता है, अराइवल फॉलो करता है पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है ये सिंगल सर्वर मॉडल है ना। सिंगल वेटिंग लाइन होगी, सिंगल वेटिंग लाइन होगी, तो इस वेटिंग लाइन में ऐसा नहीं होगा कि आप लाइन छोड़कर इम्पेशेंट हो जाएं और घर चले जाएं, ना तो बाल्किंग होगी, नहीं आप लाइन बदलेंगे, तो रेंजनिंग भी नहीं होगी, यानी आप लाइन में क्यू में खड़े रहेंगे, और क्यू में रहने पर जब आप क्यू में खड़े रहेंगे तो आपको सर्विस मिलेगी। मतलब इस मॉडल में है कि सर्विस मिलेगी। कैपेसिटी इनफाइनाइट है, वो हमने आपको बता दिया। क्यू हैज़ इनफाइनाइट कैपेसिटी, क्योंकि इनफाइनाइट कैपेसिटी है। क्यू का जो प्रोसेस है मैंने यहाँ लिखा है FCFS मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले सर्विस मिलेगी। इस मॉडल में ये है, ये 4-5 पॉइंट मैंने लिख दिए। अब इस मॉडल में हम क्या क्या चीज़ें निकालेंगे, क्या परफॉर्मेंस हमें यहाँ निकालनी होगी, उस देखिए परफॉर्मेंस मेजर्स को निकालने के लिए हमें क्या होगा। देखिए अब क्यू लगी है तो हम कहते हैं, हम बोलते हैं भाई क्यू कितनी लंबी है,
एक्सपेक्टेड लेंथ क्या जाती है क्यू की? आपसे क्वेश्चन होता है कभी भी, जैसे आपका बॉस आप पूछेगा, आप सर्वर पर बैठे हैं तो आपसे पूछेगा भाई एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ क्यू बताओ। एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ क्यू, तो उसको निकालने के लिए एल क्यू इज लैम्डा स्क्वायर म्यू माइनस लैम्डा इंटू म्यू। ये होगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू, ये एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द क्यू होगी। ऐसे ही एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ सर्विस, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ सर्विस का मतलब ये सोचिए कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन इन द सिस्टम। अब सिस्टम में कौन कौन से लोग होंगे? सिस्टम में एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ सिस्टम का मतलब है सिस्टम में कितने लोग होंगे, एलएस से हम इसे नोट करेंगे, तो लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा इसका फॉर्मूला हो गया। इसमें वो लोग होंगे जिनको सर्विस मिल रही होगी प्लस वो लोग जो क्यू में खड़े हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन इन द सिस्टम। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन इन द सिस्टम मींस क्यू वेटिंग लाइन प्लस सर्विस लाइन। डब्ल्यू क्यू एक्सपेक्टेड वेटिंग लाइन इन अ क्यू, उसका फॉर्मूला है डब्ल्यू क्यू। डब्ल्यू के सफिक्स में क्यू है तो लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। डब्ल्यू एस एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम फॉर अ कस्टमर इन अ सिस्टम, 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। अब देखिए एल लिखा है इसके सफिक्स में कुछ नहीं है, एल मीन्स एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू। नॉन एम्प्टी क्यू माने म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। नॉन एम्प्टी क्यू, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू इज म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट द क्यू इज नॉन एम्प्टी, तो लैम्डा अपॉन म्यू होल स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द सिस्टम एक्सीड अ गिवन नंबर के, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू होल टू द पावर के प्लस 1। अब देखिए हमारे पास ये 4 फॉर्मूले हैं, लिटिल फॉर्मूले जिन्हें कहते हैं। अगर हमें एक मालूम होगा तो हम और भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सपोज हमें डब्ल्यू एस मालूम है, डब्ल्यू एस इज 1 अपॉन ये, तो देखिए अगर मुझे इसे डब्ल्यू क्यू निकालना होगा डब्ल्यू एस से, तो मैं इस नंबर को डब्ल्यू एस को मैं लैम्डा अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा डब्ल्यू क्यू निकल जाएगा। और डब्ल्यू क्यू क्या हो जाएगा? इस नंबर को डब्ल्यू एस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 अपॉन लैम्डा इंटू म्यू, म्यू माइनस लैम्डा, ये निकल गया। अब हमें एल क्यू निकालना है सपोज, तो हमारे पास क्या रिलेशन हो गया इसमें ही देखिएगा पहले, डब्ल्यू एस का डब्ल्यू क्यू का डब्ल्यू एस से क्या रिलेशन हुआ? लैम्डा अपॉन म्यू इंटू डब्ल्यू एस, ऐसा हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें एल एस निकालना हो और हमें डब्ल्यू एस मालूम है, एल एस निकालना है तो हम डब्ल्यू एस को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा फॉर्मूला? लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। ये शॉर्टकट है याद करने का। अगर हमें एल क्यू निकालना हो, मैंने आपसे कहा कि एल क्यू इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो आपका एल एस आया है, एल एस को आपने लैम्डा अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, एल एस को लैम्डा अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, एल एस को क्या आ जाएगा? एल एस हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो लैम्डा अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ लिंक है, तो हमारे पास जो लिंक निकले मैं वो आपको बता देता हूँ। डब्ल्यू क्यू इज लैम्डा अपॉन म्यू टाइम्स ऑफ डब्ल्यू एस, एल एस is lambda times of ws, lq is lambda upon mu times of ls। ये कुछ रिलेशन है इनके बीच, तो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिएगा इस पे बेस्ड हम एक प्रॉब्लम करेंगे, सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल MM1 इनफाइनाइट FCFS। FCFS का मतलब आप समझ गए होंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि रैंडम किसी को भी सर्विस मिल गई। इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैं बुक से क्वेश्चन उतार देता हूँ और आपको क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरह से हमने इसे सॉल्व करना है। देखिए
देखिएगा सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दिखते हैं तो स्टूडेंट्स डर जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास टेलीविज़न रिपेयरमैन, देखिएगा हमारे पास हमें ये भी पता करना है कि ये सिंगल सर्वर मॉडल है कैसा है। फाइंड्स दैट द टाइम spent on his jobs has an exponential distribution with mean 30 minutes if he repairs sets in the order in which they came in, and if the arrival of sets follows a Poisson distribution, जैसे जैसे मैंने आपको मॉडल के एक्सप्लेन करते हुए बताया था, सेम क्वेश्चन भी ऐसे लिखा है। Poisson distribution approximately with an average rate of 10 per 8 hour a day, 8 hour day। What, क्वेश्चन देखिएगा यहां पे लिख दिया, व्हाट इज द रिपेयरमैन expected आइडियल टाइम, वो टाइम बताइए जब वो खाली रहेगा, टाइम ईच डे, कितनी देर खाली रहता होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी जॉब्स आर ahead of the average set just brought in। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ऐसे करते हैं, पढ़ते हैं, इसे देखते हैं। देखिए, अ टेलीविजन रिपेयरमैन, कितने रिपेयरमैन है? अ टेलीविजन रिपेयरमैन एक ही है, रिपेयरमैन एक है, यानी ये पता चल गया कि इट हैज सिंगल सर्वर।
सिंगल सर्वर है। क्लियर हो गया? फाइंड दैट द टाइम स्पेंड ऑन इट जॉब हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 30। द टाइम स्पेंड ऑन हिज जॉब, टाइम स्पेंड ऑन हिज जॉब मीन्स टाइम स्पेंड ऑन हिज जॉब। बताइए टाइम स्पेंड ऑन हिज जॉब का क्या मतलब है? सर्विस टाइम, टाइम स्पेंड ऑन हिज जॉब इज सर्विस टाइम, और सर्विस टाइम को हम किससे नोट करते हैं? म्यू से। कितना है सर्विस टाइम? 30 मिनट्स। यानी टेलीविजन का जो सर्विस टाइम है वो 30 मिनट्स है एक। अब देखिए एक सर्विस 30 मिनट्स में होती है, तो एक घंटे में कितनी सर्विस हो जाएंगी? 2, तो यानी 2 पर आवर। 2 पर आवर हो गया म्यू। लैम्डा इज अराइवल रेट पर आवर। अराइवल कहां लिखा होगा? यहां पर। ये तो जॉब लिखा है उसके बारे में। इफ रिपेयरमेंट्स सेट्स द ऑर्डर इन विच दे कम इन, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो रहा है। इफ द अराइवल सेट follows the Poisson distribution approximately with an average rate 8 hour per day। 10 यानी 10 पर 8 hours डे। एक दिन में 8 घंटे होते हैं और उन 8 घंटे में 10 होता है। ठीक है, एक दिन में 8 घंटे हैं तो मुझे पर घंटे का निकालना है। तो पर घंटे में हमारे पास सीधे सीधे लैम्डा विल 10/8 दैट इज 5/4 पर आवर। एक घंटे में इतना ही हुआ पर आवर। देखिएगा 8 घंटे में इतने टीवीज होते हैं, तो एक घंटे का निकाल दिया 5/4। 5/4 10 से कम क्वांटिटी है, कम के लिए ये डिवीजन का प्रोसेस लैम्डा। तो जो रो कैलकुलेट करना हो, रो क्या हो जाएगा? रो वैसे तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हाँ, व्हाट इज द रिपेयर्समैन्स एक्सपेक्टेड आइडल टाइम ईच डे। एक्सपेक्टेड टाइम मतलब वो कब खाली रहता है, और हाउ मेनी जॉब्स आर अहेड ऑफ द एवरेज सेट जस्ट ब्रॉट इन, यानी LS, लेंथ ऑफ द सिस्टम। लेंथ ऑफ द सिस्टम, आइडियल टाइम एंड लेंथ ऑफ द सिस्टम। अब देखिएगा रो की क्या वैल्यू होगी? रो एस, हमने आपसे पहले भी कहा कि रो की क्या वैल्यू होनी है? रो की वैल्यू लैम्डा अपॉन म्यू। लैम्डा अपॉन म्यू इज रो। लैम्डा कितना है? लैम्डा हो गया आपका लैम्डा अपॉन म्यू। लैम्डा इज 5/4 अपॉन 2 दैट इज 5/8। ये लैम्डा है जब काम चल रहा है। ये अब देखिए कितने घंटे काम करता है? 8 आवर। तो यानी उसका 8 घंटे में जो वर्किंग टाइम है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्किंग टाइम इन 8 आवर क्या हो जाएगा? 8 इंटू रो, और दैट इज 8 इंटू 5/8 दैट इज 5 आवर। 5 आवर माने 5 घंटे रिपेयरमैन्स वर्क करता है। तो दिन में 8 घंटे हो रहे हैं, तो खाली कब होगा? आइडियल टाइम क्या होगा? अगर दिन में कितने घंटे हो रहे हैं? दिन में हमारे पास 8 घंटे हैं और वो 5 घंटे काम कर रहा है हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, तो वो कितना समय आइडियल टाइम निकालना है उसका। तो आइडियल टाइम इज कितने घंटे काम कर रहा है?
5 आवर्स, टोटल आवर्स डिसाइडेड है 8, तो 8 माइनस 5 इज 3 आवर्स उसका आइडल टाइम्स है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसका एक्सपेक्टेड आइडल टाइम क्या है, तो एक्सपेक्टेड आइडल टाइम इज 3 आवर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, LS, हाउ मेनी जॉब्स आर अहेड ऑफ एवरेज सेट जस्ट ब्रॉट इन, यानी LS निकालना, लेंथ ऑफ सिस्टम। ये क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, ये फॉर्मूला है। लैम्डा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लैम्डा हमने निकाला है, पर आर वाला हमें लिखना है, तो लैम्डा इज 5/4, म्यू 2 है आपके पास, माइनस 5/4, कितना हो जाएगा, LS विल बी 5/4, यहां हम एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम हो गया, 4 एलसीएम हो गया, तो 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, और ये आपका आएगा 5/4, 8, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 3/4 हो गया, तो 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे, 3 आ गया, 5/3। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन इन द सिस्टम इज 5/3, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन इन द सिस्टम इज 5/3, ये LS हो गया। तो ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम में मैंने आपको बता दिया, एक रिपेयरमैन है तो सिंगल सर्वर मॉडल हो गया। दूसरा हम क्या देखेंगे इसमें कि यहां पे बोल रखा है इफ द अराइवल ऑफ द सेट फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली, इससे आगे पढ़िएगा, इफ ही रिपेयर्स द सेट इन द ऑर्डर इन विच दे केम इन, जैसे आएंगे, यानी पहले आए तो पहले सर्विस होगी, यानी पहले आए तो पहले सर्विस, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये तो अब इसमें ये तो नहीं बोला है कि इतनी ही सर्विस करूंगा, ऐसा भी नहीं बोला, इट मींस इट हैज इनफाइनाइट कैपेसिटी, इनफाइनाइट कैपेसिटी मॉडल है। तो सिंगल सर्वर मॉडल है, सिंगल सर्वर मॉडल है, इनफाइनाइट कैपेसिटी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें बताई, यही बताना था आपको। ये जो हम जिस मॉडल के बारे में डिस्कस करते थे वो है MM1, इनफाइनाइट कैपेसिटी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये मॉडल हमने आपको डिस्कस करके बताया, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताया, लेंथ ऑफ सिस्टम निकाली हमने, और ये बताया कि वो उसका आइडियल टाइम क्या होगा। थैंक यू।